माँ की दुआ सुनी जाती है, तो माँ की बद दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी, मेरे पाँव पर शीशे मारे, एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था, मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी। घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्स देती थी, मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी। खौफ के बुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली। नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है। मेरा तो दीन का रास्ता था, मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन ना की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही मुहाफ़िज़ थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अगली दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म किया। मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 45 350, ये माँ जी 350 ये रिहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को, इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कार्ड आ रही थी, बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ली। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर गई। साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर अंदर गिर। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे रिजल्ट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब हेदिना सिरातल मुस्तकीम जो हमारी नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा आसफ भी लाए अपने 45 फॉर्म।
اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں. خدایا ایسے ظلم نہ کرو. اگر ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا. آسمان پر چمکتی بجلیاں کڑکڑاتی آواز سے ماں کی بد دعا سے کسی کے گھر پر بھی گر جائے تو گرانے والا خدا ماں نہیں، گرانے والا خدا ہوگا ماں کی بد دعا سے. اتنا ظلم نہ کرو. ہر ماں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ہر بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرو. الیکشن بھی دیکھے، ووٹ بھی دیا. اس طرح کا تشدد اور اس طرح کا الیکشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اصل آرو اقبال، اور جو اقبال ہے اس نے میرے پہ زمین ڈالی تھی. حسن اقبال آرو نے بھی، اور اس کا نام کیا ہے، حسن اقبال ڈی پی او نے زمین ڈالی 10 مرلے. میں ان پر مقدمہ کروں گی، یہ عدالت میں آئیں گے اور مجھے بتائیں گے. میں اعلیٰ عدلیہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میری اعلیٰ عدلیہ نے ماں کو انصاف دیا. میری اعلیٰ عدلیہ قابل فخر ہے میرے لیے. اور سن لو الیکشن کمیشن صاحب، جب نشین کو آپ نے ڈسکا میں نشین افتخار کو انصاف دیا تھا، وہ ڈسکا کی بیٹی تھی. اور میں شہر سیالکوٹ کی ماں جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ دیا ہے کہ یہ میرے 45 فارم اصلی ہیں. آپ نبی کی امت ہے، ماں کی آپ سے اپیل ہے، آپ میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر اسی طرح فیصلہ مجھے دیں جیسے آپ نے افتخار نشین کو دیا تھا. آج ماں دیکھے گی کہ میرے ساتھ کیا انصاف ہوگا. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، آپ چاہیں تو میں دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہوں. تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں الیکشن لڑوں.